संयम इंद्रिय, इंद्रियों को संयम में करना। कैसे करेंगे इंद्रियों को संयम में? गुरु साधु शास्त्र से बुद्धि प्राप्त करके इंद्रियों को संयम करना। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने 34 से 39 श्लोक तक पढ़ा। निम्रतापूर्वक गुरु का शरण लेना और जिज्ञासा व्यर्थ की नहीं करना। दूसरा, सेवा करना, अहंकार छोड़कर दास के भाव से, और जिज्ञासा करना भगवत संबंधी, और अंधविश्वास भी नहीं करना। हमने जो पढ़े थे उसमें ये शब्द ऐसे थे। हमारा उद्देश्य क्या है ज्ञान प्राप्त करने के लिए? गुरु की संतुष्टि। गुरु की संतुष्टि ही हमारी सफलता का रहस्य है। और फिर विश्वास हो, इंद्रियों का संयम हो। और कौन है जो ज्ञान प्राप्त करने में अनधिकारी है? ज्ञान किसको नहीं मिल सकता? अज्ञानी, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्य से परम अप्राप्य माम निवर्तते। ये तो दूसरा है। इसमें है अज्ञस, अश्रद्धानस, संशय आत्मा। तो 3 है, अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशय आत्मा। अब गुरु की क्या पहचान है अथवा गुरु के क्या गुण हैं इस अध्याय में? परंपरा से होने चाहिए। पहला ये ज्ञानी, इसका मतलब शास्त्र का ज्ञान हो। दूसरा, तत्वदर्शनी होना चाहिए, अनुभव हो। और तीसरा, वो ज्ञान देने के लिए तैयार भी हो, हमारी सेवा देखकर। परंपरा में हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, ज्ञानी और तत्वदर्शी हो, और हमारी सेवा से संतुष्ट होकर ज्ञान देने के लिए तत्पर हो, दया करे। ऐसे ज्ञान का फल क्या है? जब गुरु से ऐसा ज्ञान मिलेगा तो उसका लाभ क्या होगा, फल क्या होगा? पहले ये समझ में आएगा कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश है। और दूसरा, जो कृष्ण से अपने आप को अलग समझता है वो माया है। ये हमने पढ़े थे 3 बातें। ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या हमारी उपलब्धि क्या हुई? फल क्या है? जीव भगवान का अंश है एक। दूसरा, भगवान के अतिरिक्त कोई भी पहचान माया है। और तीसरा, जो इस ज्ञान को प्राप्त करेगा फिर पुनः कभी मोह में नहीं पड़ेगा। ये हमारे कौन से 35वें श्लोक में इन बातों का वर्णन है, 4:35 में। और क्या लाभ है ज्ञान का? 36 श्लोक में क्या लाभ है? 36वें श्लोक का लाभ क्या है? भौतिक दुखमय संसार से
ज्ञान की नौका में पार हो जाएगा। और 37 में क्या है? ज्ञान की अग्नि से सारे कर्मों का दहन कर देगा। और 38वें श्लोक में क्या है? परिपक्व फल है भक्ति। ज्ञान का आत्म साक्षात्कार का परिपक्व फल है, भक्ति में लगेगा। तो ये चौथे अध्याय का हमने सारांश देखा। ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? ज्ञान किसको नहीं प्राप्त हो सकता? ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत क्या लाभ है, ये हमने अंतिम जो विभाग है उसको, तो ये इतना ये हमको आना चाहिए प्रचार के लिए भी वैसे भी। ठीक है। तो अब 5वें अध्याय को शुरू करते हैं। 5वें अध्याय का नाम है कृष्ण भावना में कार्य, कर्म योग, कृष्ण भावना में कार्य। और सामान्य रूप से गीताओं में इसका नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग का मतलब कर्मों को त्यागना। कौन सी स्थिति में? जब ज्ञान में स्थित हो जाए। अब चौथे अध्याय से इसका संबंध क्या है? चौथे अध्याय का 33वां और 43वां श्लोक पढ़िए। भगवान क्या कह रहे हैं 43वें श्लोक में? चार। उठो अर्जुन कर्म करो ज्ञान में स्थित होकर। अब अर्जुन को यह समस्या हो गई, ज्ञान का अर्थ है कर्म नहीं करना, फिर भगवान कहते हैं कर्म करो, तो दो बातें एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए अर्जुन 5वें अध्याय में प्रश्न पूछ रहा है। ऐसा ही प्रश्न पूछ रहा है जैसे तीसरे अध्याय में पूछा है। तो प्रश्न का सिद्धांत क्या है कि कर्म ठीक है या ज्ञान ठीक है। दूसरा इसका प्रश्न की परिभाषा है ज्ञान कर्म ठीक है या कर्म का त्याग ठीक है। दोनों बात कर सकते हैं। तो अभी पहले 3 शब्द आप पक्के कर लो। जहां कर्म कहा जाता है वो है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग एक, उसी को श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावना भावित कर्म कहते हैं। प्रभुपाद जी प्राय उसी को कृष्ण भावना भावित कर्म कहते हैं, निष्काम कर्म योग को। और तुलना इसकी है ज्ञान योग से। ज्ञान योग के लिए दूसरा शब्द जो बार बार आएगा वो है सांख्या योग। और तीसरा शब्द जो ज्ञान योग के लिए आएगा वो है संन्यास। तीनों का अर्थ एक ही है। चाहे कोई संन्यास कहे या कर्म योग कहे या सांख्या कहे, इन तीनों का अर्थ एक है। और दूसरे तरफ निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग और कृष्ण भावना में कर्म, इनका अर्थ एक ही प्रभुपाद ने लिया है। तो ये 3 बातें पहले आपके दिमाग में साफ सफा संभाल के रखो कि ये शब्द जब है तो इसका अर्थ क्या है। तो अब ये तो बहुत आसान हो जाएगा। भक्ति में कर्म करना उत्तम है या ज्ञान में संन्यास लेके कर्म छोड़ना अच्छा है? भक्ति में कर्म करना अच्छा है, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। हमारी भाषा में ये समझना आसान हो जाएगा। तो तीन हर एक के लिए शब्द उपयोग में आए हैं। ठीक है। अब हम पहला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। पहला विभाग है 1 से 6 श्लोक तक। 5वें अध्याय का पहला विभाग है 1 से 6 श्लोक तक। निष्काम कर्म योग ज्ञान या संन्यास से सरल है, आसान है।
वैसे कहा जाए सरल है, सुरक्षित है। सरल भी है, सुरक्षित भी है, पतन की संभावना नहीं है। तो पहला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेयो एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासम कर्मणम एक शब्द है, कर्मों का संन्यास। इसी शब्द के आधार के ऊपर इस अध्याय का नाम रखा है कर्म संन्यास योग। जो पहला शब्द है ना, इसी के आधार के ऊपर इसका नाम है कर्म संन्यास योग। भगवत गीता है कहाँ वैसे, कौन से शास्त्र में है? महाभारत में 18 अध्याय है, भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से लेकर 43 तक। गीता महाभारत के भीष्म पर्व में 45 से और से 25 से 43 तक 18 अध्याय है। किसी अध्याय का कोई नाम नहीं है। नाम है अध्याय 25, अध्याय 26, अध्याय 27 ऐसे। फिर आचार्यों ने अध्याय के अंदर जो मुख्य विषय है उसके आधार पे नाम दिया है। योग तो प्रायः सबके अंदर है, परंतु नाम अलग अलग दिए हैं। तो नाम महाभारत में कोई नाम नहीं है, इसलिए नामों में अंतर मिलेगा। हमारे नाम अलग है, सामान्य प्रचलित जो ज्ञानियों का नाम कुछ अलग है। तो पहला शब्द है संन्यासम, कर्म नाम का अर्थ है ज्ञान योग, सांख्य योग, और कृष्ण भगवान को संबोधन है। पुनर्योगम शब्द है निष्काम कर्म योग के लिए। पुनर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने 43 श्लोक में चौथे अध्याय में कहा कि ज्ञान की इतनी महिमा कही और फिर कहा उठो और लड़ाई करो। फिर कहती है कर्म करो। जब ज्ञान में आ जाए तो कर्म की क्या जरूरत है? तो यहां जो शब्द है पुनर्योगम, ये है निष्काम कर्म योग के लिए। नहीं तो इसके लिए दूसरा शब्द क्या है? कृष्ण भावना में कर्म। ठीक है। च, खैर संस्कृत में च आना चाहिए ऊपर, लेकिन संस्कृत में नीचे आता है, इसमें और इसमें। और संशय का अर्थ तो सबको आता ही है, मुझे इस बात में संशय है। अब कहता है यत श्री है एतयोर एकम, दोनों में जो मेरे लिए क्या है? श्रेय है। दो चीजें होती हैं, क्या? एक श्रेय और दूसरा क्या है? प्रिय। प्रिय नहीं पूछ रहा है, श्रेय पूछ रहा है। गुरु से श्रेय पूछना चाहिए, प्रिय नहीं पूछना चाहिए। मेरे लिए श्रेय क्या है वो आप निश्चित करके बताइए। ऐसा कोई और श्लोक अर्जुन ने कहा है जिसमें श्रेय के लिए कहा हो? हाँ, अब उसमें है शब्द को दुआ। पढ़िए पूरा श्लोक। यत श्रेय सुनिश्चितम ब्रूहि, वहां भी ऐसे है ना, बिल्कुल वही शब्द है। यहाँ निश्चय करके बताइए जो मेरे लिए श्रेयकर है। तो श्रेय की परिभाषा अच्छी तरह से समझनी चाहिए। श्रेय का अर्थ है शास्त्र के, साधु के, गुरु के अनुमत हो, वो है श्रेय। प्रिय है इंद्रियों के, मन के मते चलना, इंद्रियों के सुख के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए करना, वो है प्रिय। गुरु साधु शास्त्र के प्रमाण से कार्य करना, वो श्रेय है। तो श्रेय और प्रिय में तो अंतर आ गया। अब ये प्रश्न सबको समझ में आ गया। अब मैं बलदेव विद्याभूषण जी का भाव पढ़ रहा हूँ, वो थोड़ा सा दूसरे अध्याय से लेके अभी तक जो हुआ है उसका सारांश दे रहे हैं। पहले कहते हैं 5वें अध्याय में कर्म योग की महानता ज्ञान के ऊपर बताई गई है।
तो एक शब्द में कोई कहे कि 5वें अध्याय में क्या है, तो आपको बताना है कर्म योग ज्ञान से श्रेष्ठ है। क्यों? तो कहो कि एक तो सरल है, एक तो सरल है, सब कुछ कर सकते हैं, ज्ञान सब नहीं कर सकते हैं। भाई संस्कृत आएगी तब सब उपनिषद पढ़ेंगे, लेकिन कर्म तो सब झाड़ू निकाल भी कोई कर सकता है नहीं। कर्म करना आसान है एक बात, और दूसरा कर्म के अंदर ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि कर्म करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो क्योंकि कर्म में ज्ञान पहले से ही निहित है, निहित समझते हैं ना, कर्म में निहित समाया हुआ है, दूसरी बात। और तीसरी बात, कर्म में त्रुटि होगी तो शुद्धि हो जाएगी, ज्ञान में त्रुटि होगी तो निंदा होगी, उसमें गलती नहीं होनी। सन्यासी कोई गलत काम करेगा तो बदनामी होगी। तो ये 3 कारण कम से कम बताइए कि निष्काम कर्म योग कृष्ण भावना में कार्य ज्ञान से श्रेष्ठ हैं। तो 3 कौन सी बातें बताई? सरल है, पतन से सुरक्षित है, श्रेष्ठ है। हाँ, श्रेष्ठ है। कर्म में गलती होने से शुद्धि हो सकती है, ज्ञान में गलती होने से पतन होगा। वैसे हमारी भाषा में अगर बोलेंगे तो भक्तिमय कर्म अपने आप में शुद्धि करते हैं, कोई अलग शुद्धि की आवश्यकता नहीं है उसमें, भक्ति अपने आप में पवित्र है। इस अध्याय में कुछ 3 श्लोकों में बताया गया है कि जब पूर्ण ज्ञान के स्तर पे आए तो फिर कर्म का त्याग कर सकता है। ये इस अध्याय में बताया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। ये श्लोक आगे आएंगे। तीसरा, अब दूसरे अध्याय में क्या बताया गया? मुक्ति का इच्छुक जो है उसको स्थित प्रज्ञ होकर आत्मा को शरीर से अलग समझना चाहिए। वो सांख्य का वहाँ वर्णन हुआ है, ठीक है। तो आत्मा का अगर अनुभूति हो जाएगी तो मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। उसके लिए निष्काम कर्म योग करना अति आवश्यक है। तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में ये भी कहा है। क्या आपने तीसरे अध्याय में एक श्लोक में पढ़ रहा हूं, 2 शब्द, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च, ये श्लोक पढ़ा, याद है? जिसको आत्मा में रति है, आत्मा में तृप्त है, उसको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया ज्ञान के स्तर पे आत्मा की अनुभूति किया, वो कोई काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर बंधन नहीं है। ऐसा भी बताया गया है कि काम नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो गया तो काम क्यों करें। एक ये श्लोक है, और एक है सर्व कर्माखिलम पार्थ, ये 4 का 33 है, देख लो 4 का 33 क्या है। पहला है 3 का 17, पढ़ लो 3 का 17। 3 के 17 में एक बात कही गई है और 4 के 17 में देखो दूसरा कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है? 3 के 17 में क्या कहा गया है? यसात्मरतिसार तृप्तस, फिर कोई कार्य उसको जरूरी नहीं है। और अब 4 का कौन सा बताया? 4 का 37, हाँ 4 का 37, 33 में क्या है? सारे कर्म ज्ञान में परिपूर्ण होते हैं, ऐसा है, पढ़िए हिंदी में। अब 43 श्लोक जिससे 5वें अध्याय का संबंध है, 4 का 43, उसमें कह दिया क्या भगवान ने?
उठो निष्काम कर्म योग करो। हाँ, ये आदेश दे दिया, बोल दिया ना। अब अर्जुन कहते हैं आपने इतनी सारी ज्ञान की प्रशंसा की, संन्यास की प्रशंसा की, सारे काम इंद्रियों के छोड़ दो बता दिया, फिर आप कहते हो कि निष्काम कर्म योग करो, उठो। ऐसे क्यों कह रहे हो? फिर इंद्रियों को काम में क्यों लगा रहे हो? एक प्रश्न उठता है ना कि दो अलग बातें हैं। दोनों काम कैसे हो सकते हैं? निष्क्रिय हो और कार्य भी करो। ये तो ऐसे है जैसे अंधकार और प्रकाश, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। या कोई कहे कि स्थावर और जंगम, एक चलता है एक नहीं चलता है, तो दोनों एक नहीं हो सकते हैं ना। तो अर्जुन ने ऐसे समझा कि ये बिल्कुल एक विपरीत हैं, एक रात है एक दिन है, तो दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? तो मैं आपकी इच्छा जी, पानी में रहो गीला मत हो। हाँ, पानी में रहो गीला। हाँ, उसमें और कुछ बोला था, मैंने बोला हमारे हाथ पांव डाल के पानी में फेंक दिया है, बोला गीला मत होना। अब कहते हैं, अर्जुन कह रहा है भगवान आपकी इच्छा क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अब क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बातों से मैं निर्णय नहीं निकाल पा रहा हूं। जिसने ज्ञान प्राप्त किया उसको काम करने की क्या जरूरत है? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों में श्रेष्ठ क्या है बताइए, निष्काम कर्म या ज्ञान? अब अपना प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी निष्काम कर्म को पहले ही सीधा कहते हैं कृष्ण भावना के कार्य। ये बात आप समझते चलिए। कृष्ण भावना के कार्य का मतलब निष्काम कर्म सामान्य गीता का, ठीक है? तो अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखते क्या है? सीधा सा ज्ञान के लिए क्या शब्द लिखा है देखो इसमें, पहले ही लाइन में, शुष्क चिंतन है ज्ञान की परिभाषा। भक्तिमय कार्य शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। प्रभुपाद ने निर्णय दे बोला 5वें अध्याय का ये सार है, 5वें अध्याय का ये सार है, ठीक है ना? और यही हमने बलदेव विद्याभूषण की भाषा में सुना था ना कि निष्काम कर्म श्रेष्ठ है ज्ञान से, और उसमें कारण दिए थे क्यों। तो प्रभुपाद जी आगे कारण देंगे। तो पहली लाइन साफ हो गई, क्या लिखा है? ज्ञान से भक्तिमय कर्म श्रेष्ठ है, ठीक है? क्यों? प्रभुपाद जी दूसरी लाइन में क्यों का उत्तर दे रहे हैं, क्यों श्रेष्ठ है? नंबर 1 क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि सुगम है, सरल है, आसानी से किया जा सकता है। और दूसरा ये दिव्य है क्योंकि भगवान से संबंधित है, भगवान के लिए है। और तीसरा, कर्म का कोई फल उसमें होता ही नहीं है। तो जिस कर्म में कर्म का फल नहीं होता है उस कर्म को चौथे अध्याय में क्या कहा गया है? अकर्म। अकर्म, कर्म करेंगे लेकिन कोई भी उसका फल भोगना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अर्पण कर दिया। तो 3 कारण प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, हमने पहले पढ़े हैं 3, अब 3 इसमें और उसमें और जोड़ करो तो 5-6 हो जाएंगे कारण। 3 उधर लिखे थे, इसमें एक तो जो जिसको सरल या सुगम का है वो तो एक ही है। अब दूसरा दिव्य है क्योंकि कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और तीसरा, कोई फल का बंधन नहीं है, कर्म के फल का कोई बंधन नहीं है। तो 3 बातें हो गई, इसलिए श्रेष्ठ है। कोई पूछे क्यों श्रेष्ठ है, तो ये आप 3-4 बातें पक्की कर लो, ठीक है? अब आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं वही दूसरे अध्याय का भाव जो हम पहले पढ़ के आए हैं। आत्मा का ज्ञान शरीर से अलग है, भौतिक बंधन से बुद्धि योग से निकलना है। अब देखो प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय से उसी कर्म योग को बुद्धि योग
बुद्धि योग जो है उसी को क्या कहे, देखो बुद्धि योग को क्या कहा है प्रभुपाद जी ने, बस बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही बात है। तो तीन चीजें पक्की फिर याद करते हलो, निष्काम कर्म योग प्रभुपाद जी के लिए, भक्ति योग और बुद्धि योग तीनों एक है। प्रभुपाद इनको कभी एक कभी कभी दूसरा कभी तीसरा शब्द कहते हैं, लेकिन भाव एक ही है। ठीक है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं तीसरे अध्याय में क्या कहा गया, वही जो श्लोक 3:17 वही भाव है। दिख रहा है कि नहीं 3:17 का भाव, जो ज्ञान के स्तर पे उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है, यही लिखा है ना। तो ये है 3:17, यहाँ प्रभुपाद ने दिया नहीं है लेकिन आप लिख दो पास में ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से आया। ठीक है ना। और चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, और ये है 37, 4:33, ये 4:33 है ना। इसलिए अगर आपको सही माना में प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझना है तो बलदेव विद्याभूषण को पढ़ना पड़ेगा। अब देखो उसको पढ़ के हम इसको पढ़ रहे हैं तो बहुत साफ होता जा रहा है कि नहीं, बहुत क्रिस्टल क्लियर। 2 और टीकाएं पढ़नी चाहिए जब टाइम मिले, भक्ति अपना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, और भक्ति विनोद ठाकुर की हमने कहा था वो लाने वाला गुम हो गया, फिर लेने गया होगा। कोई बात नहीं, उसने कहा था लाएगा। भगवान ने कहा मैं वापस आऊंगा 100 साल के बाद आए, तो ये वृंदावन है इसमें सब कुछ चलेगा। भगवान ने कहा परसों आऊंगा, परसों आऊंगा, उनका परसों कब हुआ, अभी तो आएगा। वो नित्य है भी नहीं है, कोई बात नहीं। अब आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं चौथे अध्याय में पुनः भगवान ने कह दिया, ये है 4:43, इसके बाद है 4:43, मिल रहा है आपको 43, अब वो 33 हो गया, 4 का अब 44, 43, मेरे ख्याल में 43 था ना। अच्छा, प्रभुपाद अंत में कहा गया है उठो और लड़ाई करो, लास्ट में है ना। ठीक है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि भगवान दोनों बातें कह रहे हैं, कार्य करो और कार्य नहीं करो, अर्जुन इसकी वजह से निर्णय करने में विचलित हो गया कि इसका अर्थ क्या है। अर्जुन क्या समझा कि ज्ञान का अर्थ है कर्म का त्याग, कोई भी इंद्रियों के कार्य नहीं करने हैं, ये ज्ञान की परिभाषा है, ये अर्जुन की समझ है। परंतु प्रभुपाद जी यहीं सुधार कर रहे हैं उसका, परंतु भक्ति के कार्य कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। अब भक्ति के कार्य कभी नहीं छोड़ने चाहिए, इसको आप किसी का आदमी को समझाना है तो कैसे समझाएंगे। भक्ति के कार्य कभी नहीं छोड़ने चाहिए, किसी व्यक्ति को आपको समझाना है, प्रचार में कैसे समझाएंगे। रोज भगवान का आरती करना है, कैसे उसको छोड़ सकते हैं। भगवान के लिए भोग बनाया है, कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये भक्ति के कार्य है ना, सारे अर्चना है ना, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं भाई सनिया। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ लिखा है कि भगवान को नहीं कोई चिंता, किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। 64 में एक ऐसा है, भक्त को किसी का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें नीचे लिखा है जीव गोस्वामी ने, अगर आप पुजारी हो और भोग का सामान नहीं है तो चिंता करनी चाहिए कि भोग नहीं है तो लगेगा कैसे भोग। अपने लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान के लिए करनी चाहिए। ये भक्ति रसामृत सिंधु में एक 64 अंगों में एक अंग है, 64 अंगों में एक अंग है। अपने लिए किसी चीज़ के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण के लिए सबका त्याग करना, ऐसा लिखा है। परंतु कृष्ण के लिए सबका त्याग अपने लिए क्या, कृष्ण के लिए नहीं करना है। वहाँ जीव गोस्वामी की टीका में विशेष लिखा है कि आप भगवान की सेवा का कार्य कैसे छोड़ सकते हो, या कीर्तन है उसको कैसे छोड़ सकते हो, प्रसाद वितरण है कैसे छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। इसके बगैर तो जीवन ही नहीं चलेगा।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे सन्यासी हो फिर भी कार्य करना पड़ेगा, भक्ति के कार्य छोड़े नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? ये अर्जुन की समझ है। अर्जुन ऐसे समझ रहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ये है अर्जुन की समझ। प्रभुपाद इसका अर्थ है कि अर्जुन समझ नहीं पाया कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे, कि जो पूर्ण ज्ञान में है और ऐसे पूर्ण ज्ञान में उसके कार्यों का कोई फल होगा ही नहीं, कोई बंधन होगा ही नहीं, तो वो तो फिर अकर्म ही है ना। ये देखो प्रभुपाद ने 3 यहाँ ज्ञान में स्थिर होकर अकर्मी बन के कर्म करना, ये परिभाषा लिखी है। इस परिभाषा को आप कैसे समझें? क्या लिखा है? ज्ञान में स्थित होकर कर्म करना अकर्म है। ये लाइन इसका अर्थ है। समझ में आ रहा है? ये लिखा है ऐसे कि नहीं? देखो ये पढ़ने से आप इसमें से एक निर्णय अपना निकालो और उसको साफ करके लिखो, आपकी समझ में क्या आया। तो इसलिए अर्जुन पूछ रहा है कि दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। तो अब पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है। ठीक है, अर्जुन का प्रश्न है कि निष्काम कर्म योग और ज्ञान में श्रेयकर कौन सा है, और भगवान ने उत्तर अब देना है। लेकिन दोनों आचार्यों की तात्पर्य में हमने देखा क्या श्रेष्ठ है? कृष्ण भावना भावित कर्म श्रेष्ठ है ज्ञान से। क्यों है? कुछ हमने कारण देखे। अब भगवान का उत्तर सुनिए। श्री भगवान वाचा संन्यासः कर्म योगश्च नः श्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। पहली लाइन में भगवान के कहते हैं दोनों का नाम लिया है। संन्यास का मतलब है ज्ञान योग, सांख्य योग, और कर्म योग है कर्म योग। इन दोनों का नाम ले लिया। फिर कहते हैं निश्रेयस कराव उभाव। ये दोनों, कराव का मतलब दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही श्रेय कर है। न श्रेयस का अर्थ क्या लिखा है? देखो, न श्रेयस का क्या अर्थ लिखा है? न श्रेयस का मतलब मुक्ति पथ पर ले जाना। ठीक, तो दोनों मुक्ति के पथ में ले जाने वाले हैं। तो भगवान का उत्तर देने वाला कितना उत्तम है। आप पूछते दोनों में से अच्छा कौन सा? अरे दोनों ही अच्छे हैं, दोनों मुक्ति वाले हैं। तो पहले तो सामने वाले को लगेगा मैंने पूछा है, इसका समर्थन तो हुआ। हाँ, इसका मतलब मेरे को मूर्ख गधा तो नहीं समझा, मेरी बात को स्वीकार तो किया ना। फिर उसके उपरांत भगवान अगर कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे, तो कोई समस्या नहीं है। तो ये बहुत अच्छी शैली है भगवान के कहने की। दोनों ही श्रेयकर हैं, दोनों ही मुक्ति के मार्ग में ले जाने वाले हैं। अब निर्णय अपना दे रहे हैं। तयोस्तु, दोनों में से, कर्म संन्यासात, कर्म संन्यास से कर्म योग विशेष्यते। कर्म योग विशेष है। विशेष का मतलब है अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। विशेष किसी चीज़ को कहते हैं? विशेष का मतलब ये सब बैठे हैं इनमें ये विशेष है। भाई यहाँ जितने भक्त हैं इनमें ये विशेष है, शेष इसमें नहीं है, ये विशेष है, सामान्य नहीं है, सबसे अलग है। तो अब श्लोक के शब्दों को समझ में आ रहा है? अब बिना आपको अर्थ पढ़े समझ में आएगा ना क्या क्या लिखा है, ये समझ में आ रहा है ना। तो भगवान ने निर्णय तो दे दिया, लेकिन निर्णय देने से पहले दोनों की महिमा भी बता दी कि दोनों मुक्ति के मार्ग में ले जाने वाले हैं। अब आइए बलदेव विद्याभूषण जी का भाव देखते हैं।
दोनों ही लाभकारी हैं। पहले दोनों ही लाभकारी हैं। क्यों दोनों लाभकारी हैं? क्योंकि दोनों मुक्ति तक पहुंचाने वाले हैं। दोनों एक ही जगह पे पहुंचाएंगे। ये तो हो गई दूसरी बात। दोनों पहुंचाएंगे। हमारे चौथे पांचवें श्लोक तक इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आएगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। अब आगे लिखते हैं, परंतु, श्लोक को ऐसे कैसे बोल रहे हैं, परंतु कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। हाँ ठीक है ना, विशेष है। क्यों श्रेष्ठ है, इसका कारण लिख रहे हैं। कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ क्यों है, इसका एक लाइन में कारण लिख रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। क्योंकि कर्म योग में ज्ञान समाया हुआ है। कर्म योग में ज्ञान समाया हुआ है। ज्ञान, कर्म योग करेंगे तो हृदय साफ होगा, ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। और कारण लिख रहे हैं दूसरा, कर्म योग में ऐसा कोई दोष नहीं है जो ज्ञान योग में है। ज्ञान योग में दोष हैं, कर्म योग में दोष नहीं है। और कर्म योग में ज्ञान समाया हुआ है। तो दो कारण हो गए। दोष नहीं है कर्म योग में, क्योंकि दोष होगा तो मार्जन हो जाएगा कि उसका काम ही कर्म योग का दोष को साफ करना है। ज्ञान में दोष हो गया तो साफ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोष अगर कर्म योग में है तो कोई बात नहीं, परंतु ज्ञान में है तो समस्या है। इसलिए कर्म योग में दोष का कोई बुराई नहीं है। और ज्ञान कहो तो ज्ञान तो कर्म योग में है ही, वो तो उसी के अंदर है ही, तो इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो दोबारा हमारे को वही बातें दोबारा दूसरे दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। अब एक चीज नई आई, इतने अभी तक जो बोले उसमें नई चीज क्या आई, कर्म योग में दोष नहीं है, ज्ञान योग में दोष है। अब कहते हैं, इसको समझा रहे हैं कि अगर ज्ञानी में कोई त्रुटि आई तो उसको फिर निष्काम कर्म योग करके शुद्धि करनी पड़ेगी। ज्ञानी ने गलती की तो उसको निष्काम कर्म योग से फिर शुद्धि करनी पड़ेगी। जैसे आपको कोई गलती करते ब्रह्मचारी आश्रम में तो फिर उसको बाथरूम साफ करने पड़ेंगे, वहां से शुरू करना पड़ेगा ना। मतलब ये ऐसे ऐसे नेम कुछ बने हुए हैं ना, जो भी कुछ ना कुछ झाड़ू मारना पड़ेगा। तो ऐसे उसने गलती की सन्यासी, तो उसको तो निष्काम कर्म योग में फिर जाना पड़ेगा। लेकिन निष्काम कर्म योग गलती की तो क्या, कोई बात नहीं, वो तो सुधर ही रहा है ना। तो ये उसका कारण बता रहे हैं। क्यों, ये शास्त्र का नेम है। कहते हैं ये शास्त्र का नेम है। क्या शास्त्र का नेम है? कि गलती का मार्जन करने के लिए निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा। अगर कोई भगवत प्रेम में, हमारी भाषा में नहीं, ज्ञानियों की भाषा में, अगर आत्मा में आनंद ले रहा है तो कर्म अपने आप उसको छोड़ के चले जाएंगे। उसको छोड़ने का जरूरत क्या है? अपने आप कर्म छोड़ के चले जाएंगे। जैसे हम उदाहरण देते हैं, हमारे भक्त जो हैं, जब यहाँ भक्ति में नहीं आए थे तब तो किसी को चाय पीने की आदत थी, किसी को कोई और आदत थी। लेकिन जैसे भक्ति में आए सब कुछ अपने आप छूट गया कि नहीं? अब कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ा ना। तो जब प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा तो फिर प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। और फिर वही लिखा सुरक्षित है ये। इसलिए हमने पहले आपको बता दिया, अब यहाँ कह रहे हैं इसलिए आसान भी है और सुरक्षित भी है और इसमें ज्ञान भी है। तीन बातें वो
बार बार ये इसलिए कि पक्की होती जाए कि क्यों आपका ये मेरे ख्याल में एक पूरा निबंध लिखना है इसके ऊपर। क्वेश्चन है ना आपका इसमें कि आप इन अध्यायों के आधार पे निष्काम कर्म योग ज्ञान से श्रेष्ठ है, इसके ऊपर कुछ लिखो, है कि नहीं? ये आप लिखो, ये पूरी गीता का एक मुख्य विषय है। तीसरे अध्याय में है, दूसरे में है। है क्या है? होगा, पक्का होगा, देखना। चार कारण को सूचीबद्ध कीजिए। वही एक ही बात हो गई। भक्तिमय कर्म का मतलब निष्काम कर्म योग, और संन्यास से क्यों बेहतर है, चार कारण लिखो। चार लिखा तो हम तो 5-6 कहे, इसमें से 4 आप अच्छी तरह से कारण भी बताओ उसको। तो इसको आप कल तक नहीं, सैटरडे तक लिख लो इसको अच्छी तरह से, ठीक है? ये विषय है, बहुत विषय है, भारी भागवत गीता का बहुत मुख्य विषय है। काम छोड़ना नहीं है, काम को कृष्ण भावना में करना है, ठीक है? अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ कर्म को ले रहे हैं, निष्काम कर्म नहीं ले रहे हैं। पहले देखो, प्रभुपाद सकाम कर्म ले रहे हैं, वो बंधन का कारण है। तो प्रभुपाद शुरू कहाँ से कर रहे हैं? सकाम कर्म से, निष्काम की बात नहीं कर रहे हैं। देखो लाइन पढ़ लिखा है ना, सकाम कर्म की बात कर रहे हैं पहले, वो बंधन का कारण है। और जब तक हमारा शरीर के सुख के लिए कार्य होंगे तब तक बंधन, हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। अब प्रभुपाद जी ने ये लिखने के बाद 2 श्लोक दिए हैं भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 4, 5 और 6, 3 श्लोक। 3 श्लोक हैं क्या? नहीं, उनका सिर्फ श्लोक पूरा है। ऋषभदेव की शिक्षा के श्लोक पढ़े हैं ना? क्या लिखा है? नूनम प्रमंथः एक शब्द इसमें आपको, एक शब्द तो सबको अच्छे से अच्छा समझ में आया होगा ना, लास्ट में है वासुदेव। वासुदेव वासुदेव के आगे क्या है? जब तक कर्म वासुदेव के लिए नहीं करेंगे तब तक बंधन से मुक्त नहीं होंगे। एक शब्द में सारे का भाव ये। प्रभुपाद जी को कहना क्या था, दुनिया सारी कर्म कर रही है, निष्काम कर्म तो बहुत ऊपर की स्तर है, सब कर रहे हैं कर्म, और सकाम कर्म कर रहे हैं। तो सकाम कर्म के लिए भागवत से सकाम कर्म बंधन का कारण है। उन कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इन तीनों श्लोकों का आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो यही लिखा होगा। इस शरीर में दुख भोग रहे हैं कर्मों के कारण, अब कर्म करेंगे दूसरा शरीर मिलेगा, उसमें दुख भोगेंगे, ऐसे लिखा है ना। देखो यही कुछ लिखा होगा। और जीवन में हम असफल हो गए जब तक हमने जिज्ञासा नहीं की, हमारी अपनी वास्तव पहचान की। फिर कहते हैं मन भले भोग के पीछे लगा हो, इंद्रियां भले भागे, परंतु वासुदेव से प्रेम करो
तभी बंधन से मुक्त होंगे। क्या इसमें मुख्य बात देखो क्या है, भले इंद्रियां कर्म करें, भले मन कहीं जाए, पर वासुदेव से प्रेम करो, ये है भक्ति का सूचक। इस तीनों को अच्छी तरह से पढ़ लो, तीनों का अर्थ प्रभुपाद ने आखिर लिखा क्यों है, पहले तो ये समझना चाहिए कि लिखा क्यों है, ये प्रभुपाद जी को देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। हम देवने की आवश्यकता ये पड़ी, पहले तो वासुदेव शब्द दिखाना है कि कृष्ण भावना के कर्म होने चाहिए, नहीं तो बंधन का कारण रहेगा। अब श्रील प्रभुपाद जी इन 3 श्लोकों के बाद में क्या लिखते हैं, बहुत एक भारी, प्रभुपाद एक भारी बात कह रहे हैं, स्टेटमेंट है। केवल इतना ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये अपने आप में मुक्ति देने वाला नहीं है। ज्ञानियों को इतना ही ज्ञान होता है, सन्यासियों को इतना ही ज्ञान होता है, सांख्य योगियों को इतना ही ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, परंतु ये अपने आप में मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है। क्यों? प्रभुपाद की दूसरी लाइन में पढ़िए, क्योंकि हम आत्मा है, ये तो समझ में आया। अब आत्मा का कार्य क्या है, आत्मा का कार्य क्या है, क्योंकि निष्क्रिय तो है नहीं, तो आत्मा का कार्य क्या है ये समझना आवश्यक है। तो अब आप एक और बात भी इस कारणों में अच्छी तरह लिखिए, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय नहीं है, इसलिए कार्य तो करना ही पड़ेगा, इसलिए कृष्ण भावना में कार्य श्रेष्ठ है। Your soul, you have to act, you cannot be inactive. Therefore that inactivity is a foolishness, मूर्खता है। ये लाइन आपको समझ में आती है, इसको ठीक तरह लिखने से आपका सारा निबंध बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी का ये लाइन को पढ़ा, प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है, अगर आत्मा के कार्य नहीं किए गए तो बंधन से मुक्त नहीं होंगे। लिखा है ना, आत्मा के स्वरूपगत कार्य नहीं किए गए तो मुक्ति होना संभव नहीं है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा के कार्य क्या हैं, उसको बहुत दूसरे प्रकार से लिख रहे हैं। देखो, कृष्ण भावना के कार्य ये सकाम कर्म नहीं है, उस स्तर से ऊपर है। तो ये कार्य क्या करेंगे, ये सकाम कार्य के स्तर पे नहीं है कृष्ण भावना के। कृष्ण भावना के कार्य 2 लाभ देते हैं। देखो क्या लाभ देते हैं। पहले क्या करते हैं, पूर्ण ज्ञान को बलिष्ठ करते हैं, लिखा है बलिष्ठ, और दूसरा और वास्तव ज्ञान में प्रगति कराते हैं। तो अब देखो, ज्ञान कर्म में ज्ञान है कि नहीं, कर्म के अंदर ज्ञान है कि नहीं, जो पहले हमने लिखा है। कृष्ण भावना के कार्य हमारे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान को बलिष्ठ करके और वास्तव ज्ञान में प्रगति कराएंगे। तो कार्य में ज्ञान है कि नहीं है, जो पहले लिखा था कार्य में ज्ञान है, वो सिद्ध हो गया कि नहीं हुआ प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। ये बात समझ में आई। ओ प्रभु जी, हरे कृष्णा, जय, क्या जय, हाँ प्रभुपाद जी, ये प्रभु जी समझ में आई बात स्पष्ट। क्या समझा, जरा इन सबको समझाइए 1 मिनट। आपने इससे क्या समझा, बताइए इनको। ये श्लोक पूरा करके आप में से कोई यहाँ तक हमने जो पढ़ा इस सारे का सारांश बताइए, क्योंकि अभी तो ये लंबा श्लोक है। प्रभु जी, बात समझ में आ रही है, साफ हो रहा है कुछ?
बताएंगे, इनको समझाएंगे। अभी तक क्या समझा आपने? नहीं तो किसी का सहारा ले लो, कोई आपका दोस्त है उसको कहो आपकी सहायता करे। दो बातें कर रहे हैं। केवल शरीर को आत्मा से अलग समझना मुक्ति का मार्ग नहीं है। आत्मा के स्वाभाविक कार्य को समझना आवश्यक है। आत्मा का स्वाभाविक कार्य कृष्ण भावना भावित होने से पूर्ण ज्ञान बलिष्ठ होगा और वास्तविक ज्ञान में प्रगति होगी। ये हमने अभी तक पढ़ा है। ये ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब आगे पढ़िए। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना के बिना सकाम कर्मों का त्याग हृदय को पवित्र नहीं करेगा, बद्ध जीव के हृदय को पवित्र नहीं करेगा। अब निष्काम कर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद अभी तक। देखो, सकाम कर्म कृष्ण के लिए अगर किए नहीं जाएंगे तो बद्धजों के हृदय का शुद्धि नहीं होगा। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक क्या रहेगा? एक शब्द लिखा है, क्या होगा? हृदय शुद्ध नहीं है तो क्या होगा? अहंकार। लिखा है अहंकार। हृदय, और जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ, जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ तब तक, हाँ यहाँ वो शब्द प्यूरिफाइड है, मैं और समझा, ठीक है। तब तक तो भौतिक स्तर पे ही कार्य रहेंगे, सकाम भाव से रहेंगे। और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? अब ये लाइन लिख के प्रभुपाद जी निर्णय देने जा रहे हैं। क्या लिखा है? कृष्ण भावना के, परंतु कृष्ण भावना के कार्य स्वतः अपने आप ही कर्म के बंधन से मुक्ति के देने में सहायता करते हैं और कभी भी नीचे भौतिक स्तर पे नहीं आने देते। इसलिए कृष्ण भावना के कार्य सदा ही श्रेष्ठ हैं संन्यास से। और उसमें प्रभुपाद ने वो लिखा है कि सदा गिरने का खतरा रहता है। वो कोई आदमी 5वीं मंजिल पे जाए तो गिरने का खतरा है, जो नीचे बैठा है उसको है नहीं। तो सन्यासी बने ऊपर जाएगा तो गिरने का खतरा रहेगा। जितना ऊपर जाएगा उतना डर तो रहेगा ना नीचे आने का। तो लिखा है, ये खतरे वाली बात लिखी है। उस वहाँ हमने इसका कारण क्या बताया था कि इसमें पतन का संभावना है, उसमें नहीं है। अब प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु से फल्गु वैराग्य दिया है। फल्गु वैराग्य है ना, मरकट वैराग्य, बंदर वाला वैराग्य, फल्गु वैराग्य का श्लोक दिया है ना। परपंच बुद्धिया लिखा है, पूरा श्लोक है। हरिशव, हरि वस्तु स मुमुक्षु। तो ये सन्यासी के लिए है। ये किसके लिए है? ज्ञानी के लिए है, सन्यासी के लिए है। वो कर्म को परपंच समझ के छोड़ छाया है। वो भगवान की सेवा नहीं में क्यों नहीं लगाता है? तो ये जो प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं, पहले कह दिया ना कि कृष्ण भावना का कर्म सन्यासी से श्रेष्ठ है। तो सन्यासी में कमी क्या है? फल्गु है। वो वास्तविक सन्यासी है ही नहीं। तो फल्गु सन्यासी, और दूसरा कौन सा सन्यास है? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य, ये दो है, युक्त वैराग्य और फल्गु सन्यास। ये एक दूसरे के विपरीत है। तो आप अगर इसको और अच्छी तरह से समझ के लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं
कि कृष्ण भावना के कार्य युक्त वैराग्य है और संन्यास वाले कार्य फल्गु वैराग्य। अब ये इसमें एक चीज़ नई प्रभुपाद ने दी, आपको समझ में आ रही है ना? इन दोनों को ऐसे अलग अलग करके देखेंगे तो ये दो अलग ऐसे दिखेंगे, ठीक है? अब प्रभुपाद जी जब लिख दिया फल्गु तो फिर असली वैराग का तो बताना चाहिए ना। अब वास्तविक सन्यास की परिभाषा प्रभुपाद जी लिखने जा रहे हैं यहाँ से। मैं इसलिए आपको तात्पर्य ऐसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आप अपने तात्पर्य के साथ साथ ये कोने में लिखते जाएंगे ना कि यहाँ से क्या लिखा हुआ है, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, तो आज से 2 महीने बाद भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने क्या पढ़ा था यहाँ। नहीं तो हम इसको नहीं तो 20 बार 25 बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन हर बार अगर नहीं नोट किया हुआ है तो दोबारा सोचना पड़ता है। तो एक बार इसको पक्का करके लिखना चाहिए क्या है ये। अब प्रभुपाद जी जो लिखने चाह रहे हैं, ये क्या लिखने जा रहे हैं? वास्तविक सन्यास की परिभाषा। पूर्ण कब है? त्याग पूर्ण, वैराग पूर्ण कब है? जब ये ज्ञान हो जाए। ये कौन सा श्लोक है? लिखा क्या है? ईशा वाशा इदम सर्वम, वो श्लोक है कि नहीं? जरा पढ़ के देखो, आपको लग रहा है वो श्लोक है? ईशोपनिषद का श्लोक लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? लिखा है, देखो समझ में आ गया ना। अब ये है आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने में, ये आपका दिमाग ऐसे काम करना शुरू करे कि ये लिखा कहाँ से। सब कुछ कृष्ण का है। अब इसके बाद प्रभुपाद जी बहुत भारी बात कह रहे हैं कि जब सब कुछ है ही सिर्फ कृष्ण का, तो तुमने छोड़ा क्या? किसको कहते हो सन्यास? तुम्हारा कुछ था ही नहीं तो तुमने छोड़ा क्या? अब इसकी बाद वाली लाइन को देखो, बहुत भारी स्टेटमेंट है, बहुत भारी। प्रभुपाद जी का ये लाइन बहुत भारी है। क्या लिखा है देखो, जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो तुमने त्याग किसका किया? पहले तुम कह रहे हो सब भगवान का है, तो तुम्हारा था क्या जिसका तुमने त्याग किया? हाँ, लिखा है ना। वास्तविक सन्यास ये है कि तो हमारा कुछ है ही नहीं तो हम त्याग किसका करें? तो सभी कृष्ण का है, तो कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, हमारा है ही नहीं। ये है वास्तविक सन्यास की मानसिकता कि सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ उसकी सेवा में लगना चाहिए। मेरा कुछ था नहीं तो छोड़ूंगा क्या? मेरा कुछ है ही नहीं तो छोड़ूं क्या? ये है वास्तविक ज्ञान और वैराग की परिभाषा। तो फल्गु और वास्तविक में अंतर क्या है? अब समझ में आया? अब इसके नीचे भी पढ़ें तो यही लिखा है, कुछ मेरा नहीं है तो छोड़ूंगा क्या? लिखा ये, ठीक समझ में आया? और जो सब कुछ कृष्ण का है तो त्यागी है, अपना है ही नहीं मेरा। और फिर क्या लिखा है? इसलिए सब कुछ कृष्ण का है, सब कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। अब प्रभुपाद जी दोबारा निर्णय दे रहे हैं, इसलिए क्या लिखा है? कृष्ण भावनाओं का पूर्ण क्या लिखा है? परफेक्ट फॉर्म ऑफ एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस फार बेटर। पूर्ण कार्य करना। कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से स्थित होकर कार्य करना मायावादी सन्यासियों के कर्तव्य त्याग से 100 बार श्रेष्ठ है। ठीक है? अब ये 2 श्लोक हमने पढ़े, इसमें बहुत कुछ है जो आपको सिद्धांत से समझना चाहिए। अब तीसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ज्ञेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् परमुच्यते। ज्ञेय का मतलब जानू,
ज्ञेय, जान लो। क्या जानूं? स नित्य सन्यासी, वो सदा ही सन्यासी है, निरंतर सन्यासी है। न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी काम करने से घृणा नहीं करता है, और किसी विशेष काम करने में उसकी कोई इच्छा नहीं है कि मैं यही काम करूं। जैसे आपको ऐसे कहा जाए कि भाई बर्तन धोने में घृणा नहीं है, और प्रसाद केवल मेरे को खाना ही है, ये इच्छा नहीं है। ये भक्तों के लिए देखा जाए तो ऐसा भाव है कि कोई काम ऐसा कभी दिया जाए कि भाई आज बाथरूम साफ करना है, कोई बात नहीं, इससे द्वेष नहीं है। क्योंकि किसके लिए कर रहा हूं? भाई मंदिर किसका है? भगवान का है। चाहे झाड़ू लगाना है मंदिर में, तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाए, तो उससे द्वेष नहीं है। और मैं केवल जो है राजभोग ही वितरण करूंगा, उसमें आसक्त, ऐसा नहीं है। दोनों में संभाव है। निर्द्वंद्व, द्वंद्व तो तब होंगे जब मेरा तेरा समझेगा। जब भगवान का ही है तो कोई द्वंद्व नहीं है। एक ही स्वामी है तो दो है ही नहीं, तो द्वंद्व कहां से होगा? और फिर लिखा है, हे महाबाहो अर्जुन, सुखम बंधात परमुच्यते, वो तो बिना किसी कष्ट के बंधन से मुक्त हो जाएगा। परंतु ये किसके लिए? सन्यासी के लिए है, कर्म योगी के लिए? ये निष्काम कर्म योगी के लिए है। क्योंकि द्वेष करना या कांक्षना ये तो काम हो गया ना। ये काम नहीं करूंगा, ये करूंगा, तो इसका मतलब निष्काम कर्म योगी के लिए श्लोक है। ये सन्यासी का श्लोक नहीं है। हाँ जी, नित्य सन्यासी लिखा है कि वो अपने आप में सन्यासी है जो काम कर रहा है, वो सन्यासी जो है ना ये। लेकिन ये श्लोक किस लाइन, किसके लिए है? निष्काम कर्म योगी के लिए। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं क्यों श्रेष्ठ है। अब प्रश्न उठा रहे हैं तीसरे में। कहते हैं निष्काम कर्म योग वाला जिसका हृदय शुद्ध हो गया है उसको नित्य सन्यासी कहते हैं। तो ये जो श्लोक है ये है नित्य सन्यासी कौन है? निष्काम कर्म योगी जिसका हृदय शुद्ध हो गया है। शुद्ध हृदय वाला निष्काम कर्म योगी नित्य सन्यासी है। क्यों? क्योंकि वो तो निरंतर ही आत्मचिंतन में लगा हुआ है। किसके लिए काम कर रहा हूं? भगवान के लिए कर रहा हूं, हमारी भाषा में। वो तृप्त है भगवान की सेवा में या आत्म साक्षात्कार में। इसलिए न किसी से द्वेष करता है, न किसी की इच्छा करता है। ये द्वंद्वों को सह लेता है। इसलिए वो सुखपूर्वक कर्म तो करेगा लेकिन बंधन नहीं पड़ेगा। अब चौपापा जी तात्पर्य पढ़ते हैं, बस इतना ही आज पढ़ेंगे। और कल यहाँ से आगे मेरे को 3 बजे एक सेमिनार कोई है, 5:30 क्लास है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी नित्य सन्यासी कौन है? जो कृष्ण भावना में नित्य कार्य करता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी की इच्छा करता है, कामना करता है। किस चीज की? अब देखिए, एक प्रभुपाद ने शब्द लिखा है, उसको अलग करके निकालो। द्वेष किससे नहीं करता है और इच्छा किसकी नहीं करता है? फल की। कर्म के फल से न द्वेष करता है, इसका फल बुरा है या इसका अच्छा है उससे कुछ मतलब नहीं। कर्म के फल को अच्छा और बुरा नहीं समझता है, कर्म को करता है, वो नित्य सन्यासी है। तो इसका मतलब बंधन का कारण क्या है? कर्म का फल। अब एक और आज लाइन याद करो, सावधानी से सुनो। कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्म का फल में आसक्ति बंधन का कारण है। द्वेष हो, आसक्ति हो या अनासक्ति हो, दोनों बंधन का कारण है। अब एक सिद्धांत क्या स्थापित हुआ? कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्म का फल बंधन का कारण है।
दोनों प्रकार से, दोनों बंधन का कारण। अब यह सिद्धांत एक और स्थापित हो गया ना, कर्म बंधन का कारण नहीं है, कर्म का फल। आसक्ति हो या द्वेष हो, दोनों बंधन का कारण है। राग द्वेष बंधन का कारण है फल में। दूसरी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? फल में राग द्वेष बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण नहीं है। इसलिए आप अपने उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि कर्म बंधन का कारण नहीं है इसलिए कर्म श्रेष्ठ है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा सन्यासी, ये कौन सा सन्यासी है? नित्य सन्यासी है, निष्काम, ये कृष्ण भावना में कार्य करने वाला सन्यासी है। ऐसा सन्यासी अपने आप को भगवान की दिव्य सेवा में पूर्ण रूप से लगाता है, इसलिए वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है कि वो अपने स्वरूप को समझता है और भगवान के साथ संबंध को समझता है। अब वो समझता है कृष्ण पूर्ण है और मैं उसका अंश हूं, और ऐसा ज्ञान पूर्ण है। अब प्रभुपाद ने 2 शब्द लिखे हैं, इसको ध्यान देना। हाँ, क्या लिखा है? गुणात्मिक और सकारात्मक। सही शब्द नहीं है, मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है, ये गलत है शब्द, ये शब्द गलत है हिंदी में। क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली गुणात्मक और क्वांटिटेटिवली मात्रा के हिसाब से। मात्रा समझो उसको, क्योंकि ये हिंदी में शब्द गलत है, मुझे मालूम है, हिंदी किताब में शब्द गलत है। हाँ, मात्रात्मक लिखो। हाँ, अब ये है पूर्ण ज्ञान की परिभाषा। पूर्ण ज्ञान की परिभाषा क्या हो गई? गुणात्मक और मात्रात्मक। अब प्रभुपाद जी यहाँ क्या करेंगे? सन्यासियों को अलग कर देंगे जो भगवान को और अपने आप को समान समझते हैं। गुण तो समान है लेकिन मात्रा समान नहीं है। अब प्रभुपाद जी इन दोनों को अलग कर रहे हैं, ठीक है ना? देखिए क्या लिखा है। जो कहता है कृष्ण है और मैं एक हूं, जो कहता है पूर्ण और उसका अंश बराबर है, ये ठीक नहीं है। ये ठीक है कहां तक? गुणात्मक रूप से ठीक है, परंतु मात्रात्मक रूप से ठीक नहीं है। और इसलिए अब प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं, इसलिए उसको न है, इसलिए उसको कोई भी वो जो 2 शब्द थे वो यहां लाए प्रभुपाद जी। हाँ, क्या द्वेष नहीं है और कांक्षा नहीं। क्यों द्वेष कांक्षा नहीं है? उसको ज्ञान पूर्ण है। क्या? मैं अंश हूं, भगवान जैसा हूं, लेकिन भगवान जितना बड़ा नहीं हूं, मैं छोटा हूं, मैं अणु हूं, भगवान विभू है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं द्वंद्व कब होते हैं मन में? अब कृष्ण के लिए ही काम कर रहा है तो द्वंद्व है ही नहीं। इसलिए द्वंद्वों से मुक्त है और मुक्ति का अधिकारी है। अब दोनों का फल एक है, जो कह के आए ना भगवान पहले, दोनों का फल एक ही है, लिखा ना, दोनों निश्रेयस है। अब यहां से वो शुरू होगा, 4, 5, 6 में उसकी परिभाषा की जाएगी। तो आज 3 ही श्लोक बहुत हैं, और इसमें आप ये निबंध अपना बनाइए, लिखने वाला काम पूरा कीजिए, शुरू कीजिए। क्या लिखना शुरू करेंगे? कृष्ण भावना का कार्य संन्यास से श्रेष्ठ है, उसके लिए आप अपना कुछ बनाइए। तो यहाँ आज की क्लास को विराम देते हैं। कोई किसी का प्रश्न जिज्ञासा है?
कम से कम 3 श्लोक कल और पढ़ के आना, कल 6, मैं सोचा आज 6 तक करूँगा, लेकिन कल 3 और पढ़ के आना, 6 तक पढ़ के आएंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। बहुत कम, छोटा छोटा करो जितना कर सको, और इन तीनों का लिख लो, जितना जो समझ में आया वो लिखो, एक बार सीधा करके उसको लिखो। हरे कृष्णा। एक वो नहीं आया हमारा गौशाला वाला, दोनों किताब लेने गए क्या? हरे कृष्णा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।